बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास मिसलिनियस सीरीज वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 3 आया है। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, पैटर्न तमाम वही यूज़ होगा, सिर्फ लिखने में थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है। फिर से हमने क्या करना है, ये जो सीरीज़ दी गई है इसको सम करना है आपस में। इस दफ़ा जो हमारे पास सीरीज़ दी गई है, पहले अगर हम डिफरेंस चेक करें तो हमारे पास इससे पहले जो डिनोमिनेटर है वो दो दो हुआ करते थे। इस दफ़ा हमारे पास डिनोमिनेटर में तीन तीन टर्म्स हैं, हर डिनोमिनेटर में तीन तीन टर्म्स हैं। ठीक, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस यहाँ पर इस दफ़ा इससे पहले हमारे पास टू nth टर्म हुआ करता था, यहाँ पर इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी मीन्स ये लामहदूद है, इसकी कोई लिमिट नहीं मालूम। ये बात क्लियर हो गई। ये दो डिफरेंसेस है इस क्वेश्चन में। इसको सॉल्व करते हैं। फिर से हम सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, रफ वर्क की तरफ हम चलते हैं। हमने रफ वर्क लिखा। रफ वर्क में जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, ऊपर वाला जो हिस्सा है न्यूमरेटर, वो हमें मालूम है थ्रू आउट 1 ही चल रहा है, उससे हमें कोई मसला नहीं है। अगर हम डिनोमिनेटर में पैटर्न चेक करें, हम वैल्यूज़ को तरतीब से लिखेंगे। याद रखें कोई वैल्यू हमने क्या करनी है, रिपीट नहीं करनी। वैल्यूज़ हमारे पास कुछ इस फॉर्म में है, 1 हो गया, 4, 7 और 10, कुछ इस फॉर्म में वैल्यूज दी गई हैं। आगे हमारे पास क्या है, 13 और डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट लामहदूद है। यहाँ पर अगर हम चेक करें, सबसे पहले हमारे पास हम निकालते थे ए की वैल्यू। ए हमारे पास क्या है, 1 है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस डी। डिफरेंस बड़ी वैल्यू पहले, छोटी वैल्यू बाद में, ये हमारे पास डिफरेंस आ गया। थ्रू आउट अगर हम डिफरेंस चेक करें तो 3 आ गया। इन दोनों के बीच में डिफरेंस 3, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 3, ट्राई कर लेते हैं। 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। फिर हमारे पास 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। फिर 13 माइनस 10 इज इक्वल टू 3। डिफरेंस थ्रू आउट 3 ही चल रहा है। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे, हमारे पास एक फार्मूला हुआ करता था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, साथ में क्या है, डी है, ये हमने लिख लिया। ठीक, इसके बाद आगे हम क्या लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू, फिर से ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, प्लस एन लिखेंगे, माइनस 1 हमने लिख लिया। डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, डिफरेंस यहाँ पर 3 है। ठीक हो गया। फिर से ए एन इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। इस 3 को इस ब्रैकेट के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करवा ले तो 3n प्लस माइनस माइनस 3 1 3, कुछ इस फॉर्म में है। तो फाइनल हमारे पास ए एन की वैल्यू क्या आएगी, 3n प्लस माइनस 2 है। माइनस 3 में से 1 कैंसिल हो गया तो ये वैल्यू निकल आएगी। हमने ये वैल्यू निकाल ली। इसको मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर लूँगा क्योंकि यहीं से हमने क्वेश्चन का स्टार्ट करना है। डिफरेंस भी हमारे पास आ गया था जो कि 3 है, इस बात को आपने याद रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन का अब स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमने लिख लिया। सॉल्यूशन के बाद अब वैल्यूज़ को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, nth टर्म, ये हम लिख लेंगे। एन टर्म को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, कैपिटल टी, और एन टी से मुराद टर्म, एन से मुराद एन टर्म। एन टर्म टी एन ऑफ द गिवन सीरीज, ऑफ द गिवन सीरीज इज, वो हम देख लेते हैं हमारे पास क्या फॉर्म बन रहा है। सबसे पहले हम लिख लेंगे कैपिटल टी एन, टी से मुराद टर्म, एन से मुराद एन। ये हमने वैल्यू निकाली थी। ऊपर वाली थ्रू आउट हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हम थ्रू आउट ही 1 लिखेंगे, इससे हमें कोई मसला नहीं है, हमने लिख लिया। इसके बाद हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, सबसे पहले हमारे पास वैल्यूज़ क्या आई, 3n माइनस 2, ये वैल्यू आई कि नहीं आई। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये होगा, हमें कैसे मालूम है कि हमने इस वैल्यू के बाद एक वैल्यू लिखनी है, 2 लिखनी है या 3 लिखनी है। इसका आसान सा और सिंपल सा आंसर ये है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही अप्लाई होगा। हम डिनोमिनेटर में देखेंगे, अगर 3 टर्म्स हैं तो यहाँ पर 3 ही टर्म्स लिखेंगे, 3 ब्रैकेट बनाएंगे। अगर 2 थे तो हम 2 लिखेंगे, अगर डिनोमिनेटर 1 था तो हम 1 ही बनाएंगे। ये इसका आसान सा कॉन्सेप्ट है। हमने निकाला था डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, 3n प्लस 1। ठीक हो गया, 3n प्लस 4। इन तीनों के बीच में डिफरेंस 3 आ रहा है कि नहीं, ये हमने यहाँ से निकाला। इसके बाद 2 ब्रैकेट्स और हमने लिखे, टोटल हमारे पास 3 फैक्टर्स हो गए। 3 फैक्टर्स हमें क्यों निकाले, क्योंकि डिनोमिनेटर 3 3 ही है, इस वजह से हमें 3 फैक्टर्स बनाने पड़े। तो ये हमारे पास सबसे पहले इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। ये बात आपको समझ आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, हम हर एक को अलग अलग नाम देंगे, यही काम है हमारा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कंसीडर, फर्ज करें, हम ये काम अपने आप से कर रहे हैं तो इसको हम नाम देंगे। हमारे पास यही जो वैल्यू है, इनको एक दफ़ा फिर से हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास वैल्यू है 3n माइनस 2, फिर से 3n प्लस 1,
फिर से 3n प्लस 4 ये हमने लिख लिया, ठीक हो गया। ये वैल्यूज़ है, इसके बाद हम लिखेंगे इज इक्वल टू, पहली वैल्यू को हम a का नाम देंगे, अल्फ़ाबेटिकल वाइज ही चलेंगे, ठीक हो गया। पहली वैल्यू 3n माइनस 2 है, फिर प्लस होगा। दूसरी वैल्यू हमारे पास ये है, इसको हमने b का नाम देना है, तो हमारे पास दूसरी वैल्यू 3n प्लस 1 है, ये सिंपल हमने लिखा, प्लस c लिखेंगे। c के बाद हमारे पास तीसरी वैल्यू क्या है, ये है, वही c। अल्फ़ाबेटिकल वाइज हम चलते जाएंगे और नाम देंगे, जितने फैक्टर्स होंगे उतने हमने नाम देने हैं। ये हमने इसको, ये काम इसके साथ कर लिया। तो यहाँ पर सिंपल हमारे पास, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे, इसको आपने याद रखना है। इक्वेशन 1 और 2 को हमने एंड में जाके इसको यूज़ करना है। यहाँ तक क्वेश्चन आने के बाद अब अगला स्टेप हमने क्या करना है, यहाँ पर हम इन्हें बताएंगे मल्टीप्लाइंग, ये बात याद रखें, मल्टीप्लाइंग, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर है इसकी बात हो रही है। अब ये क्या करेंगे, इस साइड पर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और दूसरी साइड पर भी हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने डिनोमिनेटर को क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक हो गया। यही काम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, 3n माइनस 2, 3n प्लस 1, 3n प्लस 4, ये वाली वैल्यू सबसे पहले मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, ठीक हो गया। यहाँ पर हमने लिख लिया मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 2, ये साथ में हम लिख लेंगे ताकि ये कंप्लीट सेंटेंस हो जाए, कंफ्यूजन ना रहे। ये हमारे पास वैल्यू है, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 3n सॉरी, पहले हमारे पास क्या है, माइनस 2 है, तो हम ये लिख लेते हैं 3n माइनस 2, फिर से 3n प्लस 1, फिर 3n प्लस 4, ये हमने लिख लिया, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू का साइन है, इज इक्वल टू का साइन लगा लिया, फिर से जो डिनोमिनेटर है इनके साथ मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले 3n माइनस 2, 3n प्लस 1, 3n प्लस 4, ये हमने लिख लिया। ये मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3n माइनस 2, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक। यही काम अब b के साथ भी यही वैल्यू मल्टीप्लाई हुई। यहाँ पर ये बात याद रखनी है, सिर्फ एक के साथ नहीं, जो राइट हैंड साइड है इसमें हमारे पास 3 हिस्से हैं, तो तीनों हिस्सों के साथ हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवाना है। a के साथ मल्टीप्लाई करके नहीं छोड़ना, ठीक। 3n माइनस 2, फिर से 3n प्लस 1 और 3n हमारे पास प्लस 4, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको मैं आगे लेके चलता हूँ। हमारे पास ये मल्टीप्लाई होगा b के साथ, और b के नीचे हमारे पास वैल्यू क्या है, 3n प्लस 1, ये कुछ इस फॉर्म में है। फिर से हमारे पास प्लस का साइन है, लास्ट में हम c के साथ भी इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या है, 3n माइनस 2, 3n प्लस 1 और 3n हमारे पास प्लस 4, ये हमने इसको साथ लिख लिया। यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, किसके साथ, c के साथ। c के नीचे क्या है, 3n प्लस 4, इसके साथ हमारे पास ये मल्टीप्लाई होगा। तो थ्रू आउट ये करने से हमारे पास ये इतना लेंथी प्रोसेस बन जाता है। सिंपल इसको शॉर्टकट करेंगे, कैंसिलेशन हो गया, ये मुकम्मल हमारे पास इस मुकम्मल के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास ये वाली वैल्यू 3 1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, और 4 वाली वैल्यू 4 के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो कैंसिलेशन के बाद जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है इनको हम लिख लेते हैं। हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या रहेगी, सबसे पहले यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें हमारे पास सिंपली 1 रह गया। दूसरी तरफ चले, हमारे पास a के साथ जो वैल्यूज़ रहेगी, ये दो वैल्यूज़, इसको लिख लेते हैं 3n प्लस 1, 3n प्लस 4, ये हमारे पास है। फिर हम प्लस लिखेंगे, b के साथ जो वैल्यू है वो लिखेंगे 3n माइनस 2, फिर हमारे पास क्या है, 3n प्लस 4 है हमारे पास, इसको हम लिख लेते हैं। ये b के साथ वैल्यूज़ रहेगी, प्लस c के साथ हम चेक करेंगे, c के साथ जो वैल्यूज़ रहेगी 3n माइनस 2 और 3n प्लस 1, ये वैल्यूज़ हमारे पास रहेगी। ये हमारे पास क्या है, रिमेनिंग है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। इसको मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 का नाम देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 3 तक हम पहुँच चुके हैं कैंसिलेशन के बाद। तमाम चीज़ें क्लियर हो गई। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, b की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें याद था अगर हम b की वैल्यू उठा के a में पुट करेंगे तो हमारे पास a का आंसर आ जाएगा, a की वैल्यू अगर b में पुट करेंगे तो b का आंसर आ जाएगा। ये इससे पहले भी हम करते आ रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये वाली वैल्यूज़ हम उठा लेते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या है,
3n-2, ठीक। इसको हम 0 के बराबर लेते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब इसी क्वेश्चन को चेक करें, ये इसका साइड है। 3n इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 माइनस है, दूसरी तरफ आके प्लस हो जाएगा। फिर से n इज इक्वल टू 2, ये 3n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो n की ये वाली वैल्यू हमने इस्तेमाल करनी है। कहाँ से उठाई, यहाँ से उठाई। अगला क्वेश्चन ये होगा कि हमें कैसे मालूम होगा कि हमने ये वाली वैल्यू उठानी है या ये वाली वैल्यू उठानी है। हमने ये वाली वैल्यू उठानी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर b में भी मौजूद है और c में भी मौजूद है। इसको हमने 0 के बराबर लिया, तो इसकी जगह 0 पुट करेंगे, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए, आंसर 0। यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, ये भी 0, तो b और c दोनों 0 हो जाएंगे। इस तरह हमारे पास ऑटोमेटिकली a की वैल्यू बन जाएगी। हम लिखेंगे a इज 1, a आ गया हमारे पास 3, n की जगह अब हम क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू 2/3 जो कि हमने निकाल ली थी। साथ में क्या है, +1 है, ये हमने लिख लिया। फिर से 3 है हमारे पास, n की जगह क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू 2/3, ये हमने लिख लिया, +4, ये हमारे पास वैल्यूज़ है। प्लस b है, सॉरी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से मैं आपको समझा दूँ, ये बात आप कंफर्म कर ले, इसका लॉजिक और रीजन कॉन्सेप्ट समझ लें। 3n-2 को हमने 0 के बराबर लिया, इसके लिए जगह 0 लिख देंगे, b मल्टीप्लाई बाई 0, 0 इसके साथ 0, इसकी जगह हम 0 लिख देंगे, 0 c के साथ मल्टीप्लाई, फिर से 0, तो हम ये इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है, 1 इज इक्वल टू, ये जो 3 है इस 3 के साथ कैंसिल हो गया, तो a के साथ वैल्यू क्या रह जाएगी, 2 + 1 हमारे पास क्या हो जाता है, 3, डायरेक्ट मैंने किया। ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया, 2 + 4 हमारे पास क्या होता है, 6 रह जाता है कि नहीं, 0 0 इसके साथ ऐड होगा, वही वैल्यू हमारे पास रह जाएगी। ये इसका अगला स्टेप है, आपने इसके नीचे करना है। हमारे पास 1 इज इक्वल टू a, 6 3 क्या होता है हमारे पास, 18, इसको हमने ब्रैकेट में ही लिखा। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सिंपल और आसान सा काम है, तो हम लिखेंगे 1/18 इज इक्वल टू a। इसको अगर हम सीधा करके लिखें तो a इज इक्वल टू 1/18। इस तरह हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। यही प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे जब तक हमने क्या हो, ये आपके लिए अंडरलाइन कर रहे थे, जब तक हम b और c की वैल्यू को फाइंड आउट ना करें। तो हमने b की वैल्यू उठा के a में पुट की, तो हमारे पास a की वैल्यू आई। अब हम a की वैल्यू को उठा के b में सिंपली पुट कर लेंगे। a की फिर से 2 वैल्यूज़ हैं, अब हम परेशान हैं कौन सी वैल्यू लेंगे, a की 3n+1 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 3n+1 मौजूद है। तो इस तरह हम वैल्यू उठाएंगे, हमारे पास 3n+, हमारे पास क्या है, 3n+1 वैल्यू हमने चूज़ की, ठीक। इसको 0 के बराबर लिया, 3n, ये 1 यहाँ पर प्लस है, इज इक्वल टू किस तरफ आके माइनस हो गया, n इज इक्वल टू -1/3, ये इस कंडीशन में है। अब हमने n की ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट करनी है। सबसे पहले हम इनको बता देंगे, पुट n इज इक्वल टू -1/3 इन इक्वेशन 3, ठीक है। यहाँ पर भी आपने इससे पहले यही लिखना है कि जब हम n की वैल्यू पुट कर रहे थे, तो यहाँ पर भी आपने यही लिखना है। अब यहाँ पर हम इक्वेशन 3 में हमारे पास ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्या फॉर्म बनाएगा, सबसे पहले हमारे पास 1 है इज इक्वल टू 3n+1 को हमने 0 के बराबर लिया कि नहीं स्टार्ट में, तो इसकी जगह 0 आ जाएगा, a मल्टीप्लाई बाई 0, 0 0 मल्टीप्लाई बाई 0, ये 0 बन जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ गया। प्लस b है हमारे पास, b लिख लेंगे, b में 3n+1 मौजूद नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ पर जो n आएगा उसकी जगह हम n की वैल्यू पुट कर लेंगे, जो कि -1 क्या है, -1/3 है। तो यहाँ पर हमने यही पुट किया, -2 इस कंडीशन में आया। इसके साथ फिर से 3n है, n की जगह उसकी वैल्यू हमने पुट की, ये इस कंडीशन में आ चुका है, +4 ये हमने लिखा। 3n+1 को हमने 0 के बराबर लिया, इसकी जगह 0 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय इसके साथ 0, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, वही 0 ही बन जाएगा, ठीक हो गया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा। यहाँ पर अब चेक करते हैं, हम लिखेंगे 1 इज इक्वल टू, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मगर साइन माइनस का लगता है, ठीक हो गया। -1 और -2 -3 बन जाएगा, ये बात क्लियर हो गई। ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया, 4 में से -3 चला गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी, 3 रह जाएगी। 4 में से -1 चला गया तो 3 हमारे पास वैल्यू रह जाएगी, साथ में क्या है, +0 है। ये बात क्लियर हो गई। इसको आगे स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। हमारे पास
मल्टीप्लिकेशन हो रही है 1 इज इक्वल टू बी हमने लिखा, -3 + 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास -9 बन जाता है। ये बात क्लियर हो गई। -9 यहाँ पर मल्टीप्लाई है बी के साथ, इज इक्वल टू किस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये 1/-9 इज इक्वल टू बी है। हमने सीखा था मैथमेटिक्स में अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए तो कभी भी ये जो माइनस है नीचे नहीं रहेगा, माइनस को हम ऊपर शिफ्ट करवा देंगे। और अगर हम इसको सीधा करके लिखें तो ये कुछ हमारे पास इस फॉर्म में बन जाता है। यहीं पर मैं लिख लेता हूँ b इज इक्वल टू -1/9। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पर हमने b की वैल्यू निकाल ली। ये इसका प्रोसेस था। अब लास्ट में हमारे पास सिंपल किसकी वैल्यू रह गई, c की वैल्यू। तो हम c की वैल्यू को निकालेंगे। अब हम हैरान हैं कि c की जगह कौन सी वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास लास्ट ऑप्शन रह गया, हम ये वाली वैल्यू उठाएंगे, 3n + 4 की वैल्यू को उठाएंगे। ये वैल्यू इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, वैल्यू है 3n + 4 इज इक्वल टू 0। इसको हमने 0 के बराबर लिया। हमारे पास 3n इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 है, दूसरी तरफ आके -4, फिर से 3n के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये कुछ इस कंडीशन में आएगा। हम फिर से क्या लिखेंगे, n की ये वाली वैल्यू उठा के इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। यहाँ पर फिर से सबसे पहले हम बताएंगे पुट n इज इक्वल टू -4/3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में अब हम n की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास c का आंसर आ जाएगा। पुट करते हैं, हमारे पास क्या फॉर्म बनता है, 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर चेक करें 3n + 4 को हमने 0 के बराबर लिया तो इसकी जगह 0 आएगा, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई बाई 0, 0 इसके साथ 0, तो ये 0 बन गया। प्लस b है, 3n + 4 को हमने 0 के बराबर लिया, इसकी जगह 0 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई ये 0, 0 मल्टीप्लाई बाई b 0, तो ये 0 हो गया। प्लस c में हमारे पास 3n + 4 मौजूद नहीं है, तो दैट मीन्स सिंपली n की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास क्या है, हम लिखेंगे, हमारे पास यहाँ पर 3n है, 3n की जगह उसकी वैल्यू ये हमने लिख ली, साथ में क्या है -2 है, हमने लिख लिया। फिर से 3n की जगह उसकी वैल्यू -3 है, इसकी करेक्शन कर ले, -4/3, यहाँ पर 3 हो गया, ठीक, +1। ये वैल्यूज़ कुछ इस फॉर्म में है। सिंपली इसकी हम सॉल्यूशन करते हैं, ये 3 इसके साथ कैंसिल, ये 3 इसके साथ कैंसिल, रिमेनिंग रखेंगे 1 इज इक्वल टू 0, 0 ऐड हो जाएगा, वही फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास -4 और -2 हमारे पास क्या हो जाते हैं, -8 हो जाता है। -8 होता है कि नहीं, यहाँ पर हमने लिख लिया। -4 और -2 हमारे पास -6 हो जाता है। सॉरी, इसकी करेक्शन कर ले, यहाँ पर -4 में से हमारे पास 1 चला गया तो ये -3 ही रह जाता है। ये बात क्लियर हो गई। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये क्या फॉर्म बन रहा है, फिर से 1 इज इक्वल टू c लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 6 3 आर हमारे पास 18, ठीक। ये बात यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो 18 है c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 1/18 ये डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू c। इसको अगर हम सीधा करके लिखें तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई, 1/18 c की वैल्यू आ चुकी है। इसको यहाँ पर हम हाईलाइट कर लेंगे। हमारे पास a, b और c की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। यहाँ तक हमने फाइंड आउट कर लिया, आसान सा प्रोसेस था। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, a, b और c की वैल्यूज़ उठा के इनकी जगह हमने सिंपली पुट करना है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि मैंने इस वाले हिस्से को भी मिटा देना है जो कि इस वाले इसका हिस्सा था। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम इन्हें क्या बताएंगे, यहाँ पर एक बात इन्हें हमें बतानी चाहिए कि इक्वेशन 2, ये जो इक्वेशन 2 है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 में अब हमने a और b, c की वैल्यूज़ उठा के इसके अंदर पुट कर लेनी है, तो इक्वेशन जो 2 है वो तब्दील हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास क्या है, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं सेंटर में ले जाता हूँ। हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय, हमारे पास नीचे वैल्यू क्या है, 3n-2, फिर से 3n+1, फिर से 3n+4, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ठीक हो गया। इज इक्वल टू हमने लगा लिया। दूसरी तरफ a की जगह हम a की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास क्या है, 1/18 है। a के नीचे हमारे पास क्या है, 3n-2, कुछ ये इस कंडीशन में है।
फिर हमारे पास प्लस का साइन है, b की जगह हम क्या करेंगे, b की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारे पास क्या है -1/9, ये कुछ इस कंडीशन में है। इसके नीचे क्या है 3n+1, ये है। प्लस लिखेंगे c की जगह c की वैल्यू जो कि हमारे पास क्या है 1/c की जगह c की वैल्यू 1/18 है। हम ये वैल्यूज उठा के इसके नीचे पुट कर लेते हैं 3n+4। तो हमारे पास ये कुछ इस कंडीशन में है। अब हमें मैथमेटिक्स का एक रूल याद है, ये जो 18 है इसको हम नीचे शिफ्ट करवा सकते हैं सेम इसी तरह इस वैल्यू को, और सेम इसी तरह ये जो 18 है, तीनों जो हमारे पास ऊपर फ्रैक्शन की फॉर्म में जो वैल्यूज हैं इनको हम नीचे शिफ्ट करवा सकते हैं। हम करवाएंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, फिर से हमने 1 लिखा, नीचे वैल्यूज क्या है वो लिख लेते हैं 3n-2, फिर से 3n+1, ये हो गया, फिर से 3n+4, ये हमने उठा लिया। ठीक, हमारे पास वैल्यू यहाँ पर रह जाएगी 1, नीचे क्या रह जाएगा 18, साथ में 3n-2। ठीक है, 18 नीचे शिफ्ट हो गया, प्लस माइनस हमारे पास माइनस, फिर से 1 है, यहाँ पर 9 आ जाएगा। वैल्यू क्या है 3n+1, ये हो गया, प्लस का साइन है, ऊपर फिर से हमारे पास 1 रह जाएगा और नीचे हमारे पास 18 आ जाएगा। अब ऊपर वाला जो हिस्सा है वो थ्रू आउट हमारे पास 1 ही आ गया। इसमें सिमिलरिटीज़, तो ऊपर वाला हिस्सा एकदम से एक जैसा रहा है। ठीक है, ये हमारी कोशिश थी। अगर नीचे देखें, नीचे वाला हिस्सा भी हमारे पास एक ही तरह है, मगर इसमें एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 19 है। अब हम कॉमन भी चूज़ नहीं कर सकते, हम क्या कर लेते हैं अपने आसानी के लिए, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम 18 बना लेंगे। 18 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मसला ये है कि सिर्फ डिनोमिनेटर को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे। अगर हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना हो तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों, ऊपर और नीचे दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पर हम यही काम करेंगे। इनको सबसे पहले बताएंगे, ये मल्टीप्लाइंग 2 ऑन टॉप एंड बॉटम, आसान कर लेते हैं, ऊपर और नीचे दोनों हम क्या कर लेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो हमारे पास देखते हैं ये किस कंडीशन में बन जाता है। याद रखें सिर्फ इस वैल्यू के साथ, ताकि ये 18 में कन्वर्ट हो सके और 1/18 को हम फिर बाद में ऐसा कॉमन चूज कर सकें। हमने ये इस कंडीशन में लिख लिया। नीचे हमारे पास क्या है 3n-2, फिर से 3n+1, फिर से 3n+4, ये कुछ इस कंडीशन में है वैल्यूज़, इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे 1/18, 3n-2, ये आ गया, फिर से माइनस का साइन है हमारे पास नीचे। अब यहाँ पर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लिकेशन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 2 ऊपर वाले के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 1s are 2 होता है, नीचे 2 9s are 18, सिर्फ 18 के साथ मल्टीप्लाई होगा, अंदर वाले के साथ हम मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे क्योंकि 18 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम अंदर वाले के साथ भी मल्टीप्लाई करवा ले तो ये 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 9 के साथ भी, तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ये बात क्लियर हो गई। फिर से +1 लिखेंगे, हमारे पास 18, 3n+4, इसको हमने कुछ इस कंडीशन में कन्वर्ट करवा लिया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम कॉमन चूज़ कर सकते हैं। कॉमन क्या चूज़ कर सकते हैं, हम 1/18 को अब यहाँ से कॉमन चूज़ कर सकते हैं। तो अगला स्टेप हम यही कर लेंगे कि हमारे पास हम इसको 1/18 की शक्ल में कॉमन चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने बताना है इनको, टेकिंग 1/18 एज कॉमन, इसको अब हमने कॉमन चूज करना है। तो यहाँ से इसका कॉमन निकाल लेते हैं। हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो वैल्यू है यहाँ पर 3n-2, फिर से 3n+1, फिर से 3n+4, ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास, इज इक्वल टू 1/18 को हमने एज अ कॉमन चूज कर लिया। ठीक हो गया, 1/18 तीनों में मौजूद है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो हमारे पास ये वैल्यू मौजूद है, इस वैल्यू को कुछ हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1/18 डॉट 3n+1। इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करवा जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 ही बन जाता है, तो ये वाले वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इस कंडीशन में। तो इस वजह से हम 1/18 को कॉमन चूज कर सकते हैं। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। यहाँ से 1/18 बाहर चला गया तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, वही 3n-2। ठीक हो गया, ये वैल्यू रह गई।
आगे चेक करते हैं, हमारे पास -2, यहाँ पर हमारे पास 3n प्लस 1 की वैल्यू रह गई, साथ में क्या है प्लस यहाँ पर 1, नीचे हमारे पास क्या है फिर से 3n प्लस 4, ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास रह गए। यहाँ तक हमने इसका आसान सा कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब अगले स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं, अगले स्टेप में हम एक काम करेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यू है आपने क्या करना है, इन दोनों के ऊपर गौर करना है। ये दोनों साइड हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, क्या ये दोनों सेम आ चुके हैं? बिल्कुल सेम आ चुके हैं। और ये वाला साइड हमारे पास इसके बराबर आ चुका है। तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे, इक्वेशन 1 बिकम्स, ये बात हम इन्हें बताएंगे, इक्वेशन 1 बिकम्स। अब इक्वेशन 1 जो है वो हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है। इक्वेशन 1 किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ये दोनों सेम आ चुके हैं। अब इनकी जगह हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इनको बताएंगे, हमारे पास अब Tn इज इक्वल टू 1/18, जो रिमेनिंग वैल्यू है 1/3n माइनस 2 रह गया, -2 अपॉन नीचे क्या है 3n प्लस 1, प्लस लिखेंगे 1, नीचे क्या है 3n प्लस 4। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। आगे के स्टेप में हमने सिंपली क्या करना है, ये जो हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं इसको अब हमने k के टर्म में कन्वर्ट करवाना है। k के टर्म में हम इससे पहले भी कन्वर्ट करवा चुके हैं, वही प्रोसेस इसके ऊपर फिर से अप्लाई होगा। तो दैट मीन्स कि हमारे पास जहाँ जहाँ n है उसकी जगह अब हम क्या लिखेंगे, k की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर चेक करें, हमारे पास अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ से एंड सिग्मा, इसको लिखने का प्रोसेस ये है, सिग्मा के ऊपर n होता है, नीचे k इज इक्वल टू 1, यहाँ पर Tk हम लिख लेंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले बाहर क्या मौजूद है, 1/18 है, इसके साथ हम सिग्मा u लिख लेते हैं, ऊपर n है, नीचे k इज इक्वल टू 1, Tk की जगह अब ये वाली वैल्यूज आ जाएगी। दैट मीन्स कि जहाँ जहाँ n है उसकी जगह अब हम k पुट कर देंगे, 3n इसकी जगह k, 2 -2 फिर से 3k प्लस 1, ठीक हो गया, प्लस 1, नीचे हमारे पास 3k प्लस 4, ये कुछ इस कंडीशन में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर एक काम करवाएंगे, इनको हम बताएंगे कि पुट k इज इक्वल टू 1। हमने क्या करना है, k की जगह अब 1 को पुट करना है, जहाँ जहाँ k आ रहा है उसकी जगह हमने 1 पुट कर लेना है। तो ये किस फॉर्म में बन जाएगा, ये वाला साइड सेम एज इट इज इक्वल टू, इस तरफ हमारे पास क्या है 1/18, फिर से सिग्मा हो गया, ऊपर n, नीचे k इज इक्वल टू 1। यहाँ पर अब चेक करें, 1 है हमारे पास, नीचे 3, k की जगह 1 -2, ये हमने लिख लिया, माइनस का साइन है 2, नीचे क्या है 3 -1 प्लस 1, ये कुछ इस कंडीशन में प्लस 1, नीचे 3 1 लिख लेंगे प्लस 4, ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि इनको मैंने मिटा के क्वेश्चन हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, यहाँ -1 नहीं है, ठीक है, इसकी करेक्शन कर ले, 1 था, थ्रू आउट हमने k की जगह 1 को पुट करना था। यहाँ पर इसकी मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं, हमारे पास फिर से ये साइड सेम आएगा, यहाँ से हम लिख लेंगे 1/18, ठीक हो गया। इस तरफ हमारे पास सिग्मा के ऊपर n, k इज इक्वल टू 1 आता है। नीचे चलते हैं, हमारे पास ब्रैकेट में यहाँ पर 1 है, 1 हमने लिखा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, 3 होता है, 3 -2 डायरेक्ट हम कर रहे हैं, इसके नीचे क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। ये बात क्लियर हो गई, ये आपको समझ आ गया। माइनस का साइन है, हम माइनस लिखेंगे, ऊपर 2 है, नीचे चेक करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, 3 प्लस 1 हमारे पास क्या हो जाता है 4, ये काम हमने किया, फिर प्लस 1 है, नीचे चलते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 प्लस 4 हमारे पास क्या होता है 7 होता है, ये हमने इसको इस कंडीशन में लिख लिया। अब हमें k में जब हमने इसको कन्वर्ट करवाया, इसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि ये जो हमारे पास सीरीज़ दी गई है, अब हमने इसका पैटर्न फाइंड आउट कर लिया कि अब हमने इसको किस पैटर्न में लिखना है। ये इसका पैटर्न है, हमारे पास आ चुका है, ठीक हो गया। अब हमने इसको इस पैटर्न में लिखना है, 1/1
4 7 था, इसको अब हमने इस कंडीशन में लिखना है। यहाँ पर 2 आ चुका है। 2 क्यों आया था? क्योंकि वहाँ पर जब हम कॉमन 18 ले रहे थे, वहाँ पर एक वैल्यू डिनोमिनेटर में 9 थी, उस 9 को 18 बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ा, तो 2 ऊपर भी आ गया और नीचे भी ये 2 वहाँ से आया। अब ये जो हमारे पास सीरीज दी गई है, इसको सम करके लिखेंगे। इस वजह से यहाँ पर हम लिख रहे हैं SN। SN का मतलब है सम करना, ठीक हो गया। ये जो वैल्यू है हम लिखेंगे, सबसे पहले बाहर हमारे पास क्या है, 1/18 है। ये कुछ इस कंडीशन में है, ठीक हो गया। इस वैल्यू को, सबसे पहले वाली वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, 1। नीचे वाला 1 नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वजह से हम सिंपली 1 लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 2/4 प्लस 1/7, इसको हमने क्या करना है, इस कंडीशन में लिख लेना है। ये पहला फैक्टर हो गया। ये ऐड हो रहा है, सम हो रहा है दूसरे फैक्टर के साथ। दूसरा फैक्टर हमारे पास फिर से हमने इसको इसी कंडीशन में लिखना है। यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 1/4 माइनस 2 है ऊपर, यहाँ पर क्या है 7, तो 2/7 प्लस लिखेंगे 1/10। ये इसको हमने इस कंडीशन में लिख लेना है। फिर से ऐड होगा, किसके साथ ऐड होगा, अब थर्ड फैक्टर की तरफ चलते हैं। फिर से हमने इसको इस पैटर्न पे लिखना है। यहाँ पर 1/7, पहले 7 है, फिर -2 है ऊपर, -2 लिख लेंगे। यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, 10 है, फिर +1, डिनोमिनेटर क्या है, 13 है। ये हमने लिख लिया। एक और हम अपने आप से लिख सकते हैं कि यहाँ पर प्लस, यही सिलसिला आगे कंटिन्यू है, तो हम लिख सकते हैं, हमें इजाज़त है, ठीक हो गया। ये बात आपको समझ आ रही है। यहाँ तक तो 3 ही फैक्टर है, चौथा फैक्टर हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई प्लस डॉट डॉट डॉट, दैट मीन्स कि ये वाला सिलसिला आगे कंटिन्यू है। हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, तो हम अपने क्वेश्चन के मुताबिक, ताकि हमारे लिए आसानी हो कैंसिलेशन में, ये आपकी वजह से मैं कर रहा हूँ। आगे हम लिखेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 1/10 आएगा, ठीक। यही को सिलसिला आगे जारी है, -2/13 प्लस 1/16। ये सीक्वेंस इस तरह आगे चलता जारी रहेगा। ये बात क्लियर होगी। एंड में हम क्या वैल्यूज़ लिख लेते हैं, जो हमारे पास n की वैल्यू हमने निकाल ली थी, इसको हम लिख लेते हैं। ये वैल्यू कुछ किस फॉर्म में है, हमारे पास 1/3n-2, ये कुछ इस फॉर्म में है। सॉरी, इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से ब्रैकेट हम हटा देंगे। फिर -2 हमारे पास क्या है, 3n + 1 है, -1/3n + 4, ये कुछ इस कंडीशन में है। यहाँ पर हम अपना ब्रैकेट क्लोज करवा लेते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, अब हमने जब ऊपर वाले जो सीक्वेंस दिया गया था, इसको हमने सम करके लिखा, इसका पैटर्न हमने फाइंड आउट किया था के में, कि इसको लिखना इस तरीके से है। इनको तमाम को सम किया, तो ये कुछ हमारे पास इस कंडीशन में आ चुका है। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, कैंसिलेशन का है, हमने कैंसिलेशन करनी है। अब यहाँ पर इसकी कैंसिलेशन सीख लेते हैं। हमारे पास कैंसिल कैसे सकते हैं, पहली वैल्यू तो इसकी कोई है ही नहीं, तो पहली वैल्यू कैंसिल नहीं हो सकती, ये हमने आगे भी सीखा था। यहाँ पर इसके कैंसिलेशन के 2 तरीके हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सीख लेते हैं पहला तरीका, 1/7 से स्टार्ट करते हैं, ठीक हो गया। हमारे पास ये जो वैल्यूज़ है, सबसे पहले 1/7, 7 वाली वैल्यूज़ को, जो डिनोमिनेटर 7 में है, इसको इकट्ठा कर लेते हैं। दूसरी हमारे पास 2/7 और तीसरी हमारे पास +1/7 में है। ये कुछ इस फॉर्म में है कि नहीं। 1 और 1 कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। ये 1 और 1 को अगर आपस में हम ऐड कर ले, तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में है, 1 - 2 + 1। अगर इनको ऐड करवाया जाए, 1 और 1 कितने होते हैं, 2 - 2 = 0। तो दैट मीन्स के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ये बात आपको समझ आ रही है। 1 - 2 + 1, ये कुछ इस फॉर्म में है। पहला तरीका समझने का ये है इसके कैंसिलेशन का, कि तमाम जो 7 वाले डिनोमिनेटर हैं, इनको हमने अलग किया। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हमने अलग किया। 1 + 1 2 हो जाते हैं, -2 + 2 हमारे पास 0 के बराबर होता है। तो 0 तमाम के ऊपर 0 आ जाएगा। 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए, आंसर 0 आएगा। पहला टर्म इसका कैंसिलेशन का ये है। दूसरा तरीका इसका ये है कि हमने 1/7 - 2/7 को उठा लिया, ठीक। यहाँ पर चेक करें, 7 और 7 का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 7 का टेबल कहाँ तक पड़े कि 7 आ जाए 1 तक। 1 × 1 1 होता है। 7 का टेबल कहाँ तक पड़े कि 7 आ जाए 1 1 × 2 हमारे पास क्या होता है, 2 ही आ जाता है। यहाँ पर चेक करें, -2 में से 1 गया, तो -1/7। ये -1/7 + 1/7 के साथ डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। ये इसका दूसरा तरीका है समझने का। जोन सा तरीका आपको समझ आ रहा है, ये इस पैटर्न पे तमाम कैंसिल होंगे। तो इस तरीके से हमने पहला वाला मैंने आपको बता दिया, -1 ये
और ये कैंसिल हो गया। इसी तरह मैं आपको दूसरा वाला बता देता हूँ। जिनकी डिनोमिनेटर 10 है उसको हम एक साथ कर लेते हैं। -1/10, दूसरा -1/10 -2/10 प्लस तीसरा हम चेक कर लेते हैं 1/10 है। इसका फिर से ऊपर वाला तरीका ये है कि जो ऊपर वाले हिस्से हैं इनको अगर हम -1 -2 +1, ये कुछ इस फॉर्म में है, 1 और 1 2 हो जाते हैं, -2 है, ये बन जाता है 0, 0 10 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये कैंसिल हो जाएगी। दूसरा तरीका ये था कि इन दोनों को हम उठा लेते हैं, ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में है, ठीक हो गया। इनको सॉल्व कर लेते हैं, दोनों का एलसीएम 10 आया। 10 का टेबल कहाँ तक बढ़े कि 10 आ जाए 1 तक, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 10 का टेबल कहाँ तक बढ़े कि 10 आ जाए 1 तक, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास सिंपली क्या हो जाता है 2 हो जाता है, ठीक हो गया। यहाँ पर -2 में से 1 कैंसिल हो गए तो हमारे पास -1/2, ये -1/2 प्लस 1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को तो हमने इस्तेमाल कर लिया था। दूसरा तरीका ये है इसके कैंसिलेशन का, तो ये 1/10 ये इसके साथ और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यही तरीका आगे प्रोसेस आगे चलता जा रहा है। 1/13 -2/13 फिर +1/13 कहाँ पर है, डॉट 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 में यहाँ पर मौजूद है, ठीक हो गया। तो वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये तमाम वैल्यूज़ इसी तरह आगे कैंसिल होती जाएंगे। तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया। ये 1/13 है, -2/13 है, इसकी वैल्यू तीसरी कहाँ है, डॉट 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 में है, तो ये उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह 1/16 आगे इसकी जो वैल्यूज़ हैं 3, दो और वैल्यूज़ 3, हर एक की 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक हो गया। 1/7 को हमने चेक किया, 3 वैल्यूज़, 1/10 को चेक किया, 3 वैल्यूज़, 1/13 की 3 वैल्यूज़, 1/16 की 3 वैल्यूज़, तो ये इस पैटर्न पे कैंसिल होते जाएंगे। इसी तरह जो ये वाली वैल्यूज़ है इससे पहले इसकी वैल्यूज़ थी वो इसके साथ कैंसिल हो गई, ठीक हो गया। अब हमारे पास रह क्या गया, हमारे पास यहाँ पर अगर हम चेक करें ये दोनों के हमारे पास ये रहे। इसके साथ मसला ये है कि इसकी तीसरी वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं। अब इसके दो हल हैं। पहला इसके समझने का ये है कि यही पैटर्न हम 1/4 के ऊपर भी अप्लाई कर लेते हैं कि 1/4 ये है, -2/4 यहाँ होगा, +1/4 फिर से होगा, तो ये इस फॉर्म में इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, यहाँ पर हम लिख लेंगे SN = 1/18, ठीक हो गया। यहाँ पर क्या रह गया 1 - 2/4, ये कुछ इस तरह से वैल्यूज़ रह गई। बकाया कुछ भी नहीं बचा, 0 0 0 है, 0 इसके साथ ऐड हो जाए वही वैल्यू रह जाएगी, ठीक हो गया। यहाँ पर ये फिर से कैंसिलेशन हो सकता है, 2 1s are 4, 2 2s are 4, ये हमारे पास आ गया। तो SN = 1/18, यहाँ पर क्या है 1 - 1/2, ये वैल्यू हमारे पास रह गई। ये बात क्लियर हो गया। इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। वैल्यू क्या है रफ वर्क में हम बताएंगे, 1 - 1/2, ये कुछ इस फॉर्म में है। इसके नीचे कुछ नहीं है, तो मैथमेटिक्स में अंडरस्टूड है कि इसके नीचे हम समझेंगे 1 है। 1 और 2 का एलसीएम यही आता है। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 2 आ जाए, 2 तक पढ़ेंगे, 2 × 1, ये हमने लिखा, माइनस का साइन है। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 2 1s are 2, ऊपर क्या है 1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1s are 2, -1 1s are 1, नीचे क्या है 2, 2 में से 1 माइनस हो गया तो 1/2, ये हमारे पास वैल्यू रह गई। तो दैट मीन्स इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस फॉर्म में आ गई। अब इसकी जगह हम 1/2 लिख सकते हैं। हमारे पास SN = 1/18, यहाँ पर क्या रह गया 1/2 ही रह गया। ये बात क्लियर होगी। ऊपर वाला हिस्सा ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला हिस्सा हमारे पास नीचे के साथ मल्टीप्लाई होगा। इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। SN = हमारे पास जो है 1 × 1 क्या हो जाता है, वही 1 ही रहता है। 2 × 18 हमारे पास 36 ही हो जाता है। ये बात क्लियर हो गई। तो ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है। इस तरीके कार से हमने क्या निकाल लिया, जो इनफाइनाइट नंबर था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा। इसका प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है, प्रोसेस वही सेम है, सिर्फ वैल्यूज थोड़ी सी बड़ी हो गई जिसकी वजह से क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंथी हो गया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।